संगीत माँ काली कहती है, बहुत ध्यान से सुनो, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई रूपक नहीं है, ये एक संयोग नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है जो आज तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है। और इसका कारण तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। तुम्हारे परिवार में एक व्यक्ति जिसका नाम अभी भी तुम्हारे दिल में कौंता है, चुपचाप अंदर ही अंदर मर रही है और स्वर्ग के अलावा किसी को नहीं पता। उस व्यक्ति संदेह भी नहीं कर सकती ने उसे जहर दे दिया है जो हर घंटे उसे खा रहा है, और वो जहर है आध्यात्मिक तनाव, चालाकी, अपराध बोध और छुपा हुआ नियंत्रण। वो अंदर से बाहर की ओर मर रही है और ये सत्य तुम्हारी आत्मा को झकझोर देने वाला है। माँ काली कहती है, ये तुम्हारे लिए अपना दिल खोलने का आखिरी मौका है, क्योंकि स्वर्ग ने महीनों तक ये सब होते देखा है। देवदूत करने पर मजबूर करती है, उसे कमजोर बेकार महसूस कराती है, जैसे कि वो जो कुछ भी करती है वो पर्याप्त नहीं है। स्त्री के शब्द विष से सने तीर की तरह है, और तुम्हारे परिवार का यह व्यक्ति जिसे तुम जितना प्यार करती हो उसे कहीं ज्यादा प्यार करती हो, बंद दरवाजों के पीछे टूट रहा है। वह दिन में मुस्कुराती है, लेकिन रात में वह कोनों में चुपचाप रोती है, राहत के लिए प्रार्थना है। उसकी आत्मा थकती जा रही है, वह जीवन से पीछे हट रही। तुमने यह देखा है, वे छोटे छोटे चिन्ह अब पहले की तरफ बात नहीं करती। उसकी आंखें अब पहले जैसी चमक नहीं पाती। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी। और तुमने खुद से कहा कि वह बस थकी हुई है। तुमने कहा कि शायद यह सिर्फ काम या दबाव या उम्र का असर है, लेकिन है ये स्त्री, हाँ, वो जिसका नाम तुम्हारी आत्मा पहले से ही फुसफुसा रही है, ये जानबूझकर कर रही है। वो मासूम बनने का नाटक करती है, वह मददगार खेलती है, वह मधुर खेलती है, लेकिन माँ काली कहती है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है। वह आध्यात्मिक ब्लैकमेल, अपराध बोध और मन पर नियंत्रण की ऐसी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है जो सदियों पुरानी है। ये एक सूक्ष्म प्रकार, उसे अब तक जाल नजर नहीं आया, लेकिन उसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। नींद न आना, हृदय में दर्द, भूख न लगना, मध्य रात्रि में अजीब सी घबराहट होना, और अब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह अपना दिमाग खो रही है। माँ काली कहती है कि वह पागल नहीं, वो आध्यात्मिक हमले के अधीन है, लेकिन माँ काली ये भी कहती है तुम उस परिवार में योद्धा बन, क्योंकि तुम में वह साहस जो तुम्हारे प्रियजन ने खो दिया था। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन स्त्री ने उसे चुरा लिया। और अब वो क्षण आ गया है, तुम्हें हिंसा से नहीं, चीख पुकार से नहीं, बल्कि स्वर्ग के अधिकार से कार्य करना चाहिए। माँ काली कहती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें उस आत्मिक बंधन को तोड़ना हो लिए इसमें देरी की है ताकि तुम्हें देखने का समय मिल सके, लेकिन समय कम होता जा रहा है वहाँ और अधिक है। माँ काली कहती है, स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है तो उसे फायदा होता है, वे उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। वे भावनात्मक रूप से उसके दर्द से फायदा उठा रही है। ये नियंत्रण है, और सबसे बुरी बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का दिखावा करती है। वो हेरफेर करने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वो ऐसी बातें कहती है, मुझे बस वही चाहिए जो सबसे अच्छा है, या वह मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन यह अंधेरे के गड्ढे से झूठ है। माँ काली कहती है कि छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। महसूस करती है तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया या आंसू के प्रतीक क्यों थे? माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था। आध्यात्मिक क्षेत्र तुम्हें चेतावनी देने के लिए हिल रहा है। भगवान खुद रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़े थे ताकि तुम्हें पूरी तरह से टूटने से बचा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे हमलों को रोक दिया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी काल तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्यसूचक संवेदनशीलता है। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा करते हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो सच हुए हैं। यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही याद है जो स्वर्ग ने तुम्हें जन्म से पहले ही दिखाया था। इंतजार ना करे, दुश्मन हमेशा उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, लेकिन एक और दिन का मतलब एक और घाव हो सकता है, एक और दिन का मतलब एक और टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल देखा है, उसने भावनात्मक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में अंतिम संस्कार देखा है। और ईश्वर कहता है कि आत्मा जुड़ी हुई है, उसे शायद इसका पूरी तरह से एहसास भी ना हो। वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई बहुत पहले, आघात के माध्यम से, अस्वीकृति के माध्यम से, हावी होने की आवश्यकता के माध्यम से, सुरक्षित महसूस करने के लिए। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गए। वो चिंता का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे मजबूत सदस्य भी इसे न बचाव कर सकता है। आध्यात्मिक हेरफेर यही करता है, इससे भ्रम पैदा होता है। वे कह सकती है वे इतनी बुरी नहीं है, या उसने मेरी मदद की है, लेकिन माँ काली कहती है शब्दों पर ध्यान मत दो, फलों को देखो। उसका जीवन मर रहा है, उसका आनंद फीका पड़ रहा है, उसकी आत्मा सिकुड़ रही है। यही फल है, और कोई भी पेड़ जो सड़ा हुआ फल देता है भगवान से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रार्थना से शुरू करो, उसके लिए सुरक्षा की बात करो, भगवान से हर अदृश्य जंजीर तोड़ने के लिए कहो, जोर से घोषणा करो कि हर बुरे प्रभाव को उसके दिमाग, उसकी आत्मा
उसके शरीर से निकल जाना चाहिए। फिर उससे धीरे से प्यार से बात करो। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, वह एक आत्मा के दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। उसे बताओ कि भगवान ने उसका दर्द देखा है और भगवान ने तुम्हें ये कहने के लिए भेजा है, तुम्हें प्रतिरोध का साथ। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा, सत्य उभरेगा। प्रकाश हमेशा अंधकार को उजागर करता है और एक बार जंजीर टूट जाने के बाद जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो वो पहले धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी, फिर अचानक वो फिर से मुस्कुराएगी, वो फिर से हंसेगी, वह याद करेगी कि वह कौन है, वह अपनी ताकत पाएगी और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में दिखेगी। जीवन नहीं बचाएगा, ये पीढ़ियों तक चलेगा मौन पीड़ा। आध्यात्मिक दुर्व्यवहार, परिवार की वंशावली में हेरफेर का पैटर्न तुम्हारे साथ समाप्त हो जाएगा। तुम तोड़ने वाली हो, तुम बहाल करने वाली हो, तुम प्रकाश वाहक हो, लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि ये अत्यावश्यक है, अगले सप्ताह नहीं, तब नहीं जब तुम अभी अधिक तैयार महसूस करती हो, क्योंकि जब तक तुम ये पढ़ रही और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही, डरो मत। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें देखा गया था। इस सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, इसे होने दो चक्र का। उन्होंने ये कर दिखाया, उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया जिसे मैं प्यार करता था। माँ काली कहती है, यह एक संयोग नहीं है, तुम्हारी आंखें इसे संयोग से देखने के लिए नहीं बनी थी, तुम्हारी आत्मा इन शब्दों की ओर आकर्षित हुई। इसका एक कारण है, यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे लिए तत्काल और जानबूझकर भेजा गया है। स्वर्ग ने वह देख लिया है जो तुमसे छिपाया गया था, तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में है जिसकी तुम बहुत परवाह करती हो। भले ही तुम इसे हमेशा प्रदर्शित न करती हो, वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे मर रही है, वो मौन में डूबी हुई है और उसके दर्द का कारण प्राकृतिक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। किसी स्त्री ने उसकी शांति में जहर घोल दिया है, उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ दिया है तथा असहनीय तनाव पैदा कर दिया है जो अब उसके शरीर में दिखा, क्योंकि इसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। यह स्त्री तुम्हारे परिवार के जीवन में शुद्ध इरादों से नहीं आई थी, वो अपने छल कपट, झूठ, गपशप और षड्यंत्रों के माध्यम से शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से जहर लेकर आई। उसने गहरी अशांति पैदा कर दी है, उसने दिलों को ठंडा कर दिया है, सच्चाई को तो मरोड़ दिया है और मुस्कुराहटों के पीछे डर फैला दिया है। माँ काली ऐसा है जो इतना दयालु, इतना भरोसेमंद और इतना चुप था कि उसने तुम्हें कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। वो इस दर्द को चुपचाप सहती रही है, हर दिन वो अंदर से सिकुड़ती जा रही है। तुम सोच सकती हो कि वो ठीक है, तुम सोच सकती हो कि वो बस थकी हुई है, लेकिन माँ काली कहती है, फिर से देखो, ध्यान से देखो, उसकी आत्मा मदद के लिए चिल्ला रही है और अब केवल तुम ही हस्तक्षेप। उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। इस स्त्री को चाहे वह कोई भी हो, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे परिवार की ऊर्जा से हटा दिया जाना चाहिए। क्रोध के माध्यम से नहीं, हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि सत्य के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और ईश्वरीय हस्तक्षेप के माध्यम से, क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि उसका प्रभाव और आगे बढ़े। वह पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। जिस व्यक्ति जब तुम्हें अपनी आत्मा की अनुभूति पर संदेह करना बंद कर देना चाहिए, तुमने उसके आसपास असहजता महसूस की, तुमने वातावरण में बदलाव देखा होगा। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये पवित्र आत्मा तुम्हें सचेत कर रहा है। बहुत समय तक ये चेतावनी फुसफुसाकर कही जाती रही, लेकिन आज ये आवाज स्वर्ग से उठ रही है, क्योंकि तुम्हारी कार्रवाई की आवश्यकता है। तुम सोच रही शक्ति और सत्य दिया है, मैंने तुम्हें अपने परिवार के चौकीदार के रूप में चुना है। जब तक अंधकार बढ़ता रहे तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। भगवान तुम्हारे हृदय को जानता है, वो जानता है कि तुम्हारी इच्छा लड़ने या आरोप लगाने की नहीं है, लेकिन वह ये भी जानता है कि जब तुम्हारा कोई प्रियजन दुखी होता है तो तुम्हारा दिल कितना दुखता है, और ये व्यक्ति तुम्हारे परिवार की यह अनमोल आत्मा है। लेकिन अब तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि स्वर्ग ने अभी अभी तुम्हें यह बताया। अभी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी समय है। कदम उठाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसमें जीवन भर दो, उस पर नजर रखो, उसकी शांति की रक्षा करो। स्त्री के आध्यात्मिक प्रभाव को अपने स्थान से हटा दो। वह उसके जीवन में बोलना जारी नहीं रख सकती, उसकी आवाज आध्यात्मिक रूप से मौन होनी चाहिए। केवल सत्य का सामना करने की आवश्यकता है। अपनी प्रार्थनाओं को अग्नि बनने दो, अपने शब्दों को ढाल बनाओ। जो व्यक्ति दुखी है उसके लिए उपचार की बातें बोले, उसे बताओ कि तुम उसे देख रही हो, तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है और वह अकेली नहीं है, कि अब उसे चुपचाप कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। माँ काली कहती है, यदि तुम अभी कार्य करो तो मैं जो कुछ छीना गया था उसे वापस कर दूंगा, ताकि हर कोई स्पष्ट रूप से देख सके कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। लेकिन तुम्हें अभी कदम उठाना चाहिए। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन देरी खतरनाक है। माँ काली कहती, स्त्री ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया है, उसके शब्द और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। उसका आध्यात्मिक प्रभाव वित्त, मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वास्थ्य में फैल रहा है। यही कारण रूप में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। माँ काली कहती है, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम अकेले नहीं होगी। मैं तुम्हारे परिवार को घेरने के लिए देवदूत को भेजूंगा। जब तुम ये कदम उठाओगी तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए भगवान को भेजूंगा, लेकिन इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण है। तुम्हें उसे बात करनी चाहिए, तुम्हें
उसके साथ प्रार्थना करनी चाहिए और उसे स्वीकार कर लिया जाए। यह औरत तुम्हारी ताकत से डरती है, इसीलिए वह सीधे टकराव से बचती है। वो चालाकी से फुसफुसाहट के माध्यम से, अप्रत्यक्ष क्षति के माध्यम से काम करती है। वो भ्रम और विभाजन के बीज बोती है। वो अपने पीड़ितों को अलग थलग कर देती है, लेकिन तुम्हारी रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि वह हर छाया को तितबितर कर सकती है। इसीलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त। किसी संकेत की प्रतीक्षा मत करो, यही संकेत है। पुष्टि की प्रतीक्षा मत करो, यही पुष्टि है। मत पूछो क्या होगा यदि मैं गलत हूँ, इसके बजाय पूछो क्या होगा यदि मैं सही हूँ और मैं चुप रहूँ। तुम्हारा आज का साहस किसी का कल बचाएगा। ये कोई बोझ नहीं है, यह एक ईश्वरीय कार्य है। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया कि तुम परिपूर्ण हो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम इच्छुक हो। पता ना हो कि क्या करना है, लेकिन उस व्यक्ति को प्यार से घेर कर शुरुआत करो। हर सुबह और रात को उसके लिए सुरक्षा की बातें बोले, एक मोमबत्ती जलाएं, भगवान की छत्र छाया को पुकारो। स्त्री